हमने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 दिया, पार्ट 2 दिया। अब पार्ट 3 के बारे में समझाएंगे कि पार्ट 3 में क्या क्या है। जैसे देखिए tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा में संबंध क्या है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब इसका उल्टा हम चलेंगे तो tan थीटा बराबर होगा sec थीटा बट्टे cosec थीटा। अब tan थीटा के बारे में बोलेगा उल्टा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो cot थीटा और sin थीटा cos थीटा में क्या संबंध है। तो cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टे sin थीटा होता है। और इसी प्रकार से इसका उल्टा चलेंगे तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा बट्टे sec थीटा। अब चलेंगे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां में कि यानी 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा। इसी प्रकार से हम सब के बारे में धीरे धीरे समझेंगे। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना डिग्री होगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। अब इसका उल्टा का बात करें तो इसका उल्टा है कोसेक थीटा। अब कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए कोसेक 0 डिग्री कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री कितना होगा, फिर यानी कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, कोसेक 90 डिग्री कितना होगा। तो गौर से देखिए यानी कोसेक 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का उल्टा कोसेक 0 डिग्री है। तो साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, इसको हिंदी में लिखते हैं पूरा अपरिभाषित। और कोसेक 30 डिग्री होगा, कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का उल्टा है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो हम सेक लेंगे तो यानी कोसेक 30 डिग्री लेंगे डायरेक्ट 2। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन का उल्टा हो गया कोसेक 45 डिग्री। अब कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा इसका उल्टा तो √2 हो जाएगा। फिर लेंगे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है, साइन 90 डिग्री का उल्टा कोसेक 90 डिग्री होगा। जब साइन 90 डिग्री बराबर 1 है, 1 का उल्टा भी 1 के होगा, तो कोसेक 90 डिग्री बराबर 1 होगा। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं कोस 60 डिग्री, कॉस यानी कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है। धीरे धीरे हम सब के बारे में समझेंगे। कॉसेक यानी कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 45 डिग्री कितना होगा, कॉस 60 डिग्री कितना होगा, कॉस 90 डिग्री कितना होगा। तो गौर से देखिए कॉस में हम 0 डिग्री से ऊपर से आए थे, यानी साइन में हम ऊपर से आए थे, तो कॉस में नीचे से जाएंगे। तो यानी साइन 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 1 होगा, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होगा। कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2,
2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, 1/√2, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा यानी 0। इसी प्रकार से सेक के बारे में देखेंगे। सेक 0 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री कितना होगा, सेक 45 डिग्री कितना होगा, सेक 60 डिग्री कितना होगा और सेक 90 डिग्री कितना होगा। तो गौर से देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान है 1, कॉस 0 डिग्री का उल्टा सेक 0 डिग्री, तो इसका भी मान 1 होगा। अब चलते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, कॉस 30 डिग्री का उल्टा सेक 30 डिग्री, तो इसका उल्टा करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। अब चलिए, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, तो कॉस 45 का उल्टा सेक 45 होता है, सेक 45 यानी कॉस 45 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का उल्टा सेक 60 डिग्री होता है, इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट 2। अब कॉस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बराबर 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान हो गया सेक 90 डिग्री। अब सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा अपरिभाषित तो होता है। इसी प्रकार tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए, tan 0 डिग्री बराबर हो जाएगा sin 0 डिग्री बट्टे cos 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ हो जाएगा tan 0 डिग्री बराबर 0। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो sin 30 डिग्री का मान बैठाएंगे और cos 30 डिग्री का मान बैठाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 और tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 और tan 90 डिग्री बराबर हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसी प्रकार से देखेंगे कि tan यानी cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, cot 30 डिग्री का मान क्या होगा, cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, cot 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो गौर से देखिए, cot 0 डिग्री तो tan 0 डिग्री का उल्टा है, tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है। जब tan 0 डिग्री का उल्टा cot है, cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री होगा 0 का उल्टा, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। अब tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√2, tan 30 डिग्री का मान cot 30 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा इसका उल्टा √3। अब tan 45 का मान 1 है, tan 45 cot 45 का मान है, जब 1 का उल्टा करेंगे तो cot 45 बराबर भी 1 होगा। अब देखिए, tan 60 डिग्री का मान √3 है, tan 60 डिग्री का उल्टा cot 60 डिग्री होगा, जब tan 60 डिग्री बराबर √3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 यानी cot 60 डिग्री बराबर 1/√3। अब लेंगे tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित है, तो यानी tan 90 डिग्री का उल्टा cot 90 डिग्री, जब tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का उल्टा हो जाता है 0। तो यहाँ देखेंगे cot 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, cot 30 डिग्री बराबर √3, cot 45 बराबर 1, cot 90 बराबर 1/√3, cot 60 डिग्री बराबर 1/√3, cot 90 बराबर 0। अब इसका हम हैंड ट्रिक जानेंगे। हैंड ट्रिक क्या होगा, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin
90 डिग्री। हैंड ट्रिक क्या होगा, हम हैंड यानी पांचों उंगली को खड़ा करेंगे और यहाँ से चलेंगे, साइन का नीचे से चलेंगे और कॉस का ऊपर से आएंगे। तो देखिए यानी ये 0 डिग्री ये हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। साइन के लिए नीचे से और कॉस के लिए ऊपर से आएंगे। तो देखिए साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इसके नीचे देखिए कोई संख्या है व कोई उंगली है, नहीं है, तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए ई है 30 डिग्री, साइन के लिए ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री के बाद देखिए यानी नीचे एक उंगली है, तो 1 में 4 से भाग देंगे तो 1/4 होगा, 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 1/2। 1/2 देखिए 1/4 का वर्गमूल, तो 1 के लिए तो 1 निकला और 4 के लिए आपका 2 निकलेगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे साइन यानी साइन 45 डिग्री, ये साइन के लिए 45 डिग्री है। अब देखिए बिचला उंगली से नीचे कितना उंगली है, यानी 2 गो है, तो 2/4 करेंगे, यानी 2 में 4 से भाग देंगे और 2 का वर्गमूल करेंगे, यानी 2/4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 2/4, काटा कटोबल कर देंगे 1/2। इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 के लिए तो बाहर 1 निकलेगा, लेकिन 2 के लिए बाहर नहीं निकलेगा। तो आपका हो जाएगा साइन 45 बराबर √2, 1/√2। अब देखिए साइन 60 डिग्री के लिए लेंगे तो ये 60 डिग्री, इसके नीचे देखिए कितना उंगली है, यानी 3 उंगली है, तो 3 में 4 से भाग देंगे, 3 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3/4। इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 के लिए तो बाहर निकलबे नहीं करेगा, तो √3, 4 के लिए 2 बाहर निकलेगा। इसका मतलब साइन 60 डिग्री का मान हुआ यानी √3/2। अब साइन 90 का मान लेते हैं, तो देखिए साइन 90 का मान इसके बाद यानी नीचे कितना उंगली है, यानी 4 है, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा और 1 बचा तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। अब चलिए इसी प्रकार से हम कॉस 0 डिग्री का हैंड ट्रिक जानेंगे, कॉस 30 डिग्री का हैंड ट्रिक जानेंगे, कॉस यानी 45 डिग्री का हैंड ट्रिक जानेंगे, कॉस 60 डिग्री का हैंड ट्रिक जानेंगे, कॉस 90 डिग्री का हैंड ट्रिक जानेंगे। तो गौर से देखिए, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है। अब हैंड ट्रिक हम बोले थे कि साइन का नीचे से चलना है, ये 0 डिग्री साइन के लिए, ये 30 डिग्री साइन के लिए, ये 45 डिग्री साइन के लिए, ये 60 डिग्री साइन के लिए और ये 90 डिग्री साइन के लिए। लेकिन कॉस के लिए ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए कॉस 0 डिग्री इस उंगली से लेके चलते हैं तो इधर बचा कै गो उंगली, 4 गो उंगली। अब 4 हुआ, 4 में 4 से भाग देंगे, काटा कटोवल करेंगे 1 होगा, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री बराबर 1। और देखिए फिर कॉस 30 डिग्री के लिए इस उंगली का मान कॉस के लिए 30 डिग्री है। अब इस उंगली से नीचे देखिए 3 गो उंगली है तो 3 होगा, 3 में 4 से भाग देंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 के लिए तो बाहर नहीं निकलेगा तो हो जाएगा आपका √3, लेकिन इस 4 के लिए आपका 2 निकलेगा तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। अब चलते हैं कॉस 45 का मान, कॉस 45 यानी कॉस के लिए ये 45 डिग्री है। अभी इस उंगली से नीचे देखिए आपका 2 गो उंगली है तो 2 लिखेंगे, 2 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा, काटा कटोवल करेंगे 1/2 होगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 के लिए आपका 1 निकलेगा, लेकिन 2 के लिए आपका नहीं निकलेगा। देखिए हो गया कॉस 45 का मान 1/√2। अब चलिए कॉस 60 डिग्री के लिए चलते हैं, यानी कॉस के लिए ये 60 डिग्री है। अब इसके नीचे देखिए तो आपका कै गो उंगली है, 1 उंगली है तो 1 पहले लिखेंगे, 1
1 में 4 से भाग देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब काटा कटौवल करेंगे यानी इसका वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल करेंगे तो 1 के लिए बाहर 1 निकलेगा और 4 के लिए बाहर 2 निकलेगा। अब cos 90 डिग्री के लिए हम चलते हैं तो cos 90 डिग्री के लिए ये इसका मान 90 डिग्री है। अब इसके नीचे देखिए एक भी उंगली नहीं है तो 0 उंगली, तो 0 में 4 से भाग देंगे, आपका 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है।